दोस्तों, अमेरिका में एक ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। रिपब्लिकन पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 218 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के पास अमेरिकी सरकार की शक्तियों का पूरा नियंत्रण है। तो आइए इस जीत की अहमियत और इसके संभावित नतीजों को समझते हैं। अमेरिका के राजनीतिक सिस्टम में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या महत्व है? दरअसल हाउस वो जगह है जहां से देश के लिए कानून पास होते हैं, जहां से फंडिंग बिल पास होती है, बजट तैयार होता है और देश की नीतियों का खाका खींचा जाता है। अगर किसी पार्टी के पास हाउस में बहुमत हो तो वह राष्ट्रपति के एजेंडे को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा सकते। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो रिपब्लिकन पार्टी का हाउस में बहुमत होना उनके प्रशासन के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दोस्तों, इस जीत के बाद ट्रंप की नीतियों में काफी तेजी आने की संभावना है। रिपब्लिकन पार्टी अब हाउस का नियंत्रण पाने के बाद आसानी से अपने एजेंडे पर काम कर सकेगी। ट्रंप प्रशासन के एजेंडे में क्या प्रमुख बिंदु हैं, आइए हम आपको बताते हैं। पहली बात तो यह है कि ट्रंप हमेशा से अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति पर जोर देते आए हैं। उनके अनुसार अमेरिका को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से सबसे शक्तिशाली बनाना है। इसका असर ये होगा कि अमेरिका अब अपने व्यापार, कूटनीति और सुरक्षा नीतियों में और भी आक्रामक कदम उठा सकता है। अब बात करते हैं घरेलू मुद्दों पर। ट्रंप का मुख्य फोकस है अमेरिका में बेरोजगारी कम करना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। उनका मानना है कि अमेरिका को बाहरी देशों पर कम निर्भर होना चाहिए। इसके लिए वह नए कानून और नीतियां लाने की कोशिश करेंगे जो अमेरिकी उद्योगों को और भी ताकतवर बनाएगी। इसके साथ ही हेल्थ केयर सिस्टम में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का फोकस चीन पर खास तौर से रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ काफी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। रिपब्लिकन के पास हाउस का नियंत्रण होने से चीन के खिलाफ सख्त नीतियों को लागू करना उनके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य बजट और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। यूरोप और नाटो जैसे सहयोगियों के साथ ट्रंप की शर्तों पर काम करने का दबाव भी बढ़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि रिपब्लिकन को इतनी बड़ी जीत मिली कैसे? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिकी जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर काफी नाराजगी। लोगों को लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने में असफल रही है। रिपब्लिकन पार्टी ने इन मुद्दों पर चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को आश्वासन दिया कि वे इस पर सख्त कदम उठाएंगे और इसी भरोसे का नतीजा यह है कि रिपब्लिकन पार्टी को इस बार इतनी बड़ी जीत मिली है। दोस्तों, इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए हालात काफी मुश्किल बन चुके हैं। हाउस पर नियंत्रण खो देने का मतलब है कि अब उनकी नीतियों को पास कराना बेहद कठिन होगा। सीनेट और राष्ट्रपति पद ही अब डेमोक्रेट्स के पास बाकी बचे हैं, लेकिन हाउस में बहुमत के बिना उनकी शक्तियां सीमित हो गई। यह स्थिति डेमोक्रेट्स के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगी, खासकर जब ट्रंप अपने समर्थकों और अपने एजेंडे के साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ने को तैयार है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर रिपब्लिकन पार्टी की जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नई शुरुआत लेकर आई है। अब देखना यह होगा कि वे इस मौके का किस तरह से उपयोग करते हैं और क्या यह जीत अमेरिका को एक नई दिशा दे पाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी की जीत अमेरिकी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर डालेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली सभी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।